do that one dance, baby. That one dance. तो वेलकम बैक टू माय चैनल परी गरिमा वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मैं जानती हूँ, और मुझे अभी थोड़ा सा कुछ चल ही रहा है लाइफ में, जीवन में एक भागा दौड़ी सी बनी हुई है। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ दीपावली वाले दिन। जी हाँ, आज दिवाली का दिन है। पहले हम लोग अभी सुबह उठकर मंदिर गए। मंदिर में एक्चुअली हम लोग जैन है तो महावीर भगवान का लाड़ू चढ़ाने का प्रोग्राम था, तो हम लोगों ने पहले मंदिर में लाड़ू वगैरह चढ़ाया। उसके बाद हम आए हैं गोपाचल पर्वत दर्शन करने। तो यहाँ पर अभी हमने मंदिर के दर्शन करे और हम लोगों ने लगाई है बहुत सुंदर सी मेहंदी, आप देख सकते हैं। ये मेहंदी मैंने लगाई है, ये जिनांशी की है आगे से, ये पीछे से, ये परी की है, ये जिनांशी की। मतलब पूरे घर भर में 2 दिन तक मेहंदी का प्रोग्राम चला है। परसों और कल मतलब धनतेरस वाले दिन और 14 वाले दिन मैंने लगाई, बच्चों को लगाई, मम्मी जी को लगाई, सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी लगाई है, आप देख सकते हैं। अच्छा लगता है कभी कभी, जैसे कोई त्योहार होता है और आप उस पर मेहंदी लगाते ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत शौक भी है। लेकिन मेरे साथ पता है क्या होता है ना, कि मेरे एक हाथ में तो मेहंदी लग जाती है और एक हाथ रह जाता है, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगानी आती है तो मैं सबको लगा देती हूँ, सभी के दोनों हाथ हो जाते हैं और मैं अपना भी बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ, लेकिन मेरा एक हाथ रह जाता है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, कल मैं मार्केट में जाके अपने एक हाथ में मेहंदी लगवा कर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी है। एक्चुअली इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारी भरी भरी लगवाऊँ, तो मैंने सिर्फ सिंपल सी हल्की सी लगवा ली मेहंदी। और ये मैंने साड़ी पहनी है और साड़ी का मैं पूरा लुक अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सी साड़ी है, लेकिन अभी मैंने दीपावली पे नहीं ली है साड़ी, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम पुरानी साड़ी है, तो ऐसी बहुत सुंदर नहीं है। और ये है परी की ड्रेस, देखिए आप, परी ने शरारा लिया है। ये इसको दीपावली पे दिलाया है हम लोगों ने, मतलब इसको बहुत इच्छा थी, मम्मी मुझे शरारा लेना है। और ये है हमारी जिनांशी, ओ देखिए घूम के बता रही है कितने प्यारे तरीके से। गिर भी गई। इसने ना लहंगा पहना है तो आपको बड़े अच्छे से घूम के दिखा रही है। और अपनी चूड़ी भी दिखाओ, देखो देखो देखो, आहा आहा, है ना बहुत अच्छे से। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने अच्छे से दीपावली वाले दिन मजे से बैठी हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि क्या है ना कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो वो ऊपर मतलब गोपाचल पर यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ है, तो पहाड़ पे चढ़कर आपको दर्शन करने ऊपर मंदिर में जाना पड़ता है। तो वो ऊपर ना किसी से बातें करने में लग गए हैं और हम लोग बोर हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। करीब 1 बज गया है हमको दोपहर का, और घर पे इतने सारे काम है ना कि अभी तक मैंने ना फूलों की माला बनाई है, ना जो अशोक पत्र होते हैं उनके बंदरवार बनाने होते हैं वो भी नहीं बनाया है, ना रंगोली बनी है, और शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है। बट जेंट्सों को अपन समझा नहीं सकते, उनके पास तो कुछ नहीं है, जिससे बातों में लग गए तो लग गए, उन्हें घर गृहस्थी की चिंता नहीं होती। और मैंने थोड़ा सा क्लचर लगाया था बालों में, बट काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी थी तो मैंने यहाँ जूड़ा बना लिया था क्लचर से। और अभी वीडियो बनाने को ही तो मैंने कहा चलो ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैंने वीडियो कुछ और वीडियो भी बनाई है कि मैंने दीपावली वाले दिन, और मतलब इसमें मैं पूरा ब्लॉग आज का दिन का आपके साथ शेयर करूंगी कि शाम को हम कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, मैंने कहाँ रंगोली बनाई है, घर का कैसा डेकोरेशन किया है, वो भी मैं आपके साथ पूरा इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ना आप स्किप मत कीजिए करिए, पूरा देखिएगा। और साथ में अगर आप मेरी जो अच्छी रील्स होती है, रील्स क्या होती है, बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाती हैं। जैसे जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनको ना एडिटिंग करना पड़ता है, तो वो अगले दिन या 2 दिन या 4 दिन बाद सेंड होती है। बट जो वीडियोस इंस्टाग्राम की रील्स होती है ना, वो हाल उसी दिन मैं सेंड कर देती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा मुझे देखने के लिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है परी गरिमा जैन। और ये जिनांशी देखिए ना, घुसी जा रही है बिल्कुल जैसे हम वीडियो टाइम लगता है उसके बिहाइंड दी सीन्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप प्लीज देखिए करें, क्योंकि वीडियो तो आप देखते नहीं होंगे, लेकिन जरूर देखिएगा, लेकिन बिहाइंड दी सीन्स भी देखिएगा इंस्टाग्राम पे। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बटन को दबा दीजिए। कितनी प्यारी है जिनांशी ना, सब कुछ सीख चुकी है कि रेड वाले बटन को दबा दीजिए आप, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब आगे का वीडियो भी देखते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी चले आ रहे हैं बिल्कुल स्लोली, मतलब किसी से भी बातें करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं ना, इन्हें किसी चीज की चिंता नहीं होती हो। ये देखिए, हेलो तो कर लीजिए, हैप्पी दिवाली बोल दीजिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी निर्वाण महोत्सव, कुंडलपुर वाले बाबा की जय। ये ना देखिए अब चले जा रहे हैं।
अब नहीं रुकेंगे ये, अब बिल्कुल इतनी स्पीड में चलेंगे। हम लोग बैठे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनके इंतजार में बैठे, इन्हें किसी का इंतजार नहीं, वो चले गए अपने। तो बस चलिए, इनके पीछे पीछे ही चलना है। अब तो जीवन ही ये है कि इन लोगों के पीछे पीछे चलना है। तो देखिए आई ना कुछ खबर हमारे यार की, फिर खता क्या हुई इंतजार की। ओ भैया तोड़ दो। किससे बातें कर रहे थे? गमा सिंगाई। अच्छा, ये देखो हमारी मम्मी जी बहुत सुंदर लग रही हैं। इनकी पायल देखिए आप, जरा पैर दिखाइए, बैठ जाइए। ये बहुत सुंदर नंग है और इसकी कीमत है 7,500। पापा अब अपन लोगों की फोटो खींची। आप लोग मुझे एक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल में कि मेरे हस्बैंड कैसे लगते हैं। तो छोड़ने वाली हो गए। मैंने आप लोगों से ये पूछ लिया कि कैसे लगते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने बोल दिया अच्छे नहीं लग रहे तो क्या मुझे छोड़ दो। चलिए, तो अब आ गए हैं हम लोग कार के पास और जल्दी से हमें घर जाना है। तो चलिए चलते हैं घर। तो गाइज वैसे तो हम घर के लिए निकले थे, लेकिन सडनली जब कार में बैठे तो पता चला कि घर नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग होटल जा रहे हैं खाना खाने। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले कि अब इतनी देर हो गई, मतलब 2:30 बज गया था और तुम घर जाकर खाना बनाओगी, लेट हो जाएंगे। सॉरी 2 बज गया था। तो फर्स्ट हम लोग चोटी वाला रेस्टोरेंट चले गए थे, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये खड़े हैं चोटी वाले अंकल, इनकी ऊपर की साइड चोटी जा रही है, हाथ में इनके बढ़िया मस्त सी थाली, और रोज़ नया नया खाना इनकी थाली में आता है। तो बस हम इसी रेस्टोरेंट खाना खाने आए थे और खाना खाकर फिर हम लोग घर निकले थे, क्योंकि काफी ज्यादा देर हो गया था और बच्चे रो रहे थे। एक्चुअली नाश्ता वगैरह करके चले थे और अब हम आ गए हैं लंच करने, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है कि आप जाकर खाना बनाएं। तो बस लंच कर फिर हम लोग घर निकलेंगे। और ये परी मेन्यू देख रही है और जिनांशी भी बैठी है। हाय गाइस, तो हमारा लंच हो चुका है और हम बस फिनिश कर चुके हैं। मैं स्टार्टिंग का वीडियो बनाना ही भूल गई, मुझे लगा था कि जब लंच आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ बताऊंगी, तो बट कोई नहीं, हम लोग खा चुके हैं और हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बाहर निकलते हैं। हे गाइस, तो ये घर आने के बाद का वीडियो है। हम लोग करीब 3 बजे घर आए थे और घर आने के बाद इतना सारा काम था ना कि सारे मुझे तोरण बनाने थे आम के पत्तों के, साथ में गेंदे के फूल आकर रखा गए थे, उससे डेकोरेशन करना था, पूजा की तैयारी करनी थी। पूजा हमें शाम को 5 बजे तक किसी भी हालत में करना थी, क्योंकि 6 बजे के बाद हम लोगों में पूजा नहीं होती है, तो बिल्कुल शाम के टाइम होती है, गोधुली बेला में, तो हमें वो पूजा भी करनी थी। तो यहाँ पे जिनांशी और परी ने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने उन्हें सारे दीपक दे दिए थे और सारी ट्रे दे दी थी, उन्होंने ट्रे में पूरे दीपक जमा दिए। साथ में बाती दे दी थी, तो बाती उसमें लगाती गई थी उन्होंने। बहुत मतलब बच्चों की इतनी हेल्प भी ना बहुत हेल्प हो जाती है कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ा। बस मैंने सिर्फ तेल डाला था दीपकों में और जो घी के दीपक थे वो मैंने लगाए थे, क्योंकि ये सारे दीपक पूजा में रखे जाएंगे। और यहाँ पर हम पूजा करने बैठ चुके थे, सारे दीपक पूजा में रख चुके थे, क्योंकि क्या होता है ना, जितने दीपक होते हैं करीब 100 से 150 दीपक लगते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं करूं, लेकिन परी और जिनांशी ने मेरी इतनी हेल्प की, क्योंकि ये जो पूजा का आप जितना भी देख रहे हैं ना, ये पूरी तैयारी करना, साथ में जो पूजा की जगह होती है वहाँ पर ऊपर आम के पत्तों का बंदरवाह बनाना, साथ में नीचे उसके रंगोली बनाना, तब पाटे वगैरह लगे थे। उसके बाद हमें अष्टद्रव्य तैयार करना होता है, वो सब इतना ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई थी, मतलब कि आते से मैंने पहले पूरे बंदरवार बनाए फूलों के और आम के पत्तों के, इसके बाद पूजा की तैयारी चालू की। तो यहाँ पर करीब हम लोग 5 बजे पूजा करने बैठ चुके थे, क्योंकि शाम को होना नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड, मैं और परी बैठ चुके थे। मम्मी जी अभी रेडी नहीं हुई थी, वो साड़ी पहनने गई थी, तो वो साड़ी पहन के आ रही होंगी। बस मैंने टेम्परेरी पूजा के लिए भी पीली साड़ी पहन ली थी, क्योंकि पूजा के बाद हम लोग पहले मंदिर जाएंगे, तो मंदिर में दीपक रखेंगे, उसके बाद हम लोग घर के दीपक लगाएंगे, फिर हम लोग शॉप पे पूजा करने जाएंगे। तो बस यहाँ पर
मैंने दीपावली पूजन की बुक उठाई थी, अभी उठा कर दी थी, तो मेरे हस्बैंड वही पूजा पढ़ते जा रहे हैं। उसमें सारा कुछ लिखा रहता है कि आपको कब क्या करना है। तो उसमें तिलक का मंत्र था, तो मैं तिलक लगा रही थी। इसके बाद रक्षा सूत्र, आपको मतलब जो कलावा होता है वो बांधने का मंत्र है, तो वो बांधती जा रही थी, क्योंकि और कोई तो था ही नहीं। पापा जी शॉप पे थे, वो तो वैसे भी कभी पूजा में, मतलब जब संडे को कभी दीपावली पड़ी हो तो ही वो रुके हैं, अदरवाइज़ वो नहीं रुकते। और वैसे भी ये पूजा घर में हमारे पहले कभी होती नहीं थी। मैं शादी होकर आई जब भी नहीं, बट अभी मैं 4 साल से मैं घर में पूजा करने लगी हूँ, क्योंकि मेन पूजा घर में ही होती है। शॉप पे तो क्या होता है, आप रात में गए, आरती वगैरह कराए, बस वही होता है। तो बस घर की पूजा मैंने 3-4 साल से स्टार्ट की है। और यहाँ पर मैं सबको कलावा बांध रही हूँ। और कलावा बांधने के बाद जो मैंने घर में जो छोटा मोटा डेकोरेशन भी किया है ना, वो पूजा के बाद मैंने आपको दिखाया है। ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप्ड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कलावा बांध रही हूँ और मेरे हस्बैंड बुक में से सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं कैसे क्या करना है। और आप लोग सोच रहे होंगे हाथ ऊपर कर कर क्या कर रहे हैं, तो ये हाथ ऊपर करके जो पुष्प क्षेपण होता है ना, वो किया जाता है, जिससे चारों दिशाओं में पुष्प डाला जाए और सबको शुद्ध किया जाए। तो बस वही हो रहा था। और ये जिनांशी परी बीच में बहुत परेशान कर रही थी। जिनांशी तो खैर आधी पूजा के बाद सो चुकी थी, उसे नींद इतनी आ रही थी कि वो सो गई थी। यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया, पहले दीपक के नीचे मैंने साथिया बनाया है, और फिर साथिया बनाने के बाद दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद शास्त्र को, जिनवाणी को विराजमान किया, फिर कलश स्थापना की। तो ये सब पूरी सिचुएशन के बाद हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। और जो थाली में आप दीपक देख रहे हैं, वो मैंने 7 दीपक घी के लगाए थे और एक बड़ा दीपक घी का लगाया था। बाकी जो साइड में पूरे दीपक, मैं आपको लास्ट में पूरी पूजा की जो भी मैंने तैयारी की थी वो दिखाऊंगी। जो साइड में जो सारे दीपक रखे हैं वो घर में लगाने के 150 दीपक है, तो वो सारे मैंने तेल से लगाए थे। अब मम्मी जी आ चुकी हैं और उन्होंने जिनवाणी भी दी है कि ये जिनवाणी भी रख लीजिए, क्योंकि उनके कमरे में जो रखी थी वो भी उन्होंने दे दी थी रखने के लिए। तो बस अब यहाँ पूजा हो गई। मैं तो चाह रही थी कि मैं पूजा की पूरी वॉइस दिखाऊं, बट इतना लंबा वीडियो हो रहा था कि मुझे इसके करना पड़ा। नियमों के परिचालन में सरदा दादी सोते हुए दिखाई। ब्राह्मण थे जाति सेवों की भाई थी। हाँ, अहंकार भारी मन में नहीं कहीं किसी की सुनते थे, कोई कितना आग्रह कर ले नहीं कभी किसी को झुकते थे। ऐसा संयोग कुछ मिल जाता आमूल चूल परिवर्तन हो, था समम शरण श्री वीर प्रभु का मिथ्या भाव विसर्जन हो। समागम का प्रतिफल क्या से क्या कहाँ क्या हो जाता है, श्री वीर प्रभु के चरण की अंधकार भग जाता है। झुक गया चरण में गौतम सब सब गंध त्याग निर्गंध उनके पंथ हुए। बन गए स्वयं मरा परे ज्ञान जगा करके, साध परम आराधक थे, परम यति उत्कृष्ट योग से करी साधना साधक थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश अति शुद्ध विशुद्ध बने जग में, केवल ज्ञान को पाकर के जगमग आबादी हर मग में। सारे जग के आराधक सब जग के तुम्हें विधायक हो, ऐसे गुण के तुम शिष्य बने, केवल ज्योति अवधि धारे हो। हे निर्मल भूषण सारे जग के नायक, हे निर्मल भूषण तुम्हें नमन, केवल ज्योति अविकारी नमः। हे त्रिभुवन भवन के पूज्य गुरु, शत बार नहीं शत सहस्त्र नमः। श्री गौतम गणन विघ्न हरे सब, ब्रह्मापति शिव दायक हो, रत्नत्रय पंडित पाप में हंड रक्षक हो, सौख्य प्रदायक हो। ओम इंदी गौतम अपने जय माला पूर्ण अर्घम निर्भावे दे। कार्तिक कृष्ण अमावसी पूर्ण ज्ञान साम्राज्य, दिव्य प्रकाश को लग सभी दीप जलावे आज। पर पुष्पांजलि जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, करे पुनः जड़ पूजे जिनवन ज्योति उद्धार जिनवाणी माता। तीर्थंकर मुख नित्य गिरी, जो गणधर गोत हृदय धारी, जो सरल भाव आधार प्रभु की, जिनवाणी को नमस्कार शतबार, जो माता को हृदय बसावे, भव भव के वह पाप नसावे, पावे सौख्य अपार। जिनवाणी माता मनोभावना पूर्ण कर दो, माता चरण शरण मुक्ति मधार। जिनवाणी माता जिनवाणी माता की महान जैन धर्म। एक और आरती कर लेते ना। जय मंगल आरत की पंज परम पद सुगली।
हरि सिद्ध क्षेत्र गिरिनार शिखरी, आरती कर कैलाश गिरी की, चंपापुर पावापुर जी, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद वच सुख कीजे। तो गाइस ये है हमारा पूजा स्थल। ये परमानेंट यहाँ पर अलमारी बनी है तो यहाँ पूजा का सामान रखा रहता है। तो ये पूरा डेकोरेशन जो फ्लावर्स वगैरह से है वो मैंने किया था बस आके। और नीचे ये देख रहे हैं आप जितने पाटे लगे हैं उसके नीचे रंगोली बनाने, ये सारी पूजा की तैयारी की थी मैंने। और ये कलश वगैरह ये पूरा मैंने आने के बाद किया था। तो बस ये है पूजा की जगह जो मैंने आपको दिखा दी है। तो गाइस यहाँ पर हमारी दीपावली की पूजन हो चुकी है। मैंने कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, सिर्फ फटाफट से साड़ी पहनी क्योंकि क्या ना ये सारी पूजा की तैयारी करने में पूरा दिन लग गया। हम लोग एक्चुअली वहाँ से लंच करके भी बहुत देर से आए थे और उसके बाद पूरा डेकोरेशन किया, बाकी पूजा की तैयारी है। और कुछ एक रंगोली बनाना बच गया है, कुछ तो परी ने बना दी है और एक आध कुछ बच गई है तो अब मैं वो बनाऊंगी। तो चलिए अब बाकी आगे के काम कर लेते हैं। तो गाइस बस शाम हो चुकी थी। पूजा के बाद मैंने किचन में थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले परी को रेडी किया और फिर जिनांशी को सो के उठी थी तो उसको रेडी किया। फिर मैं रेडी हो रही थी क्योंकि अब हमें जाना है फटाफट से मंदिर में दीपक रखने। जब मंदिर में दीपक रखा जाते हैं उसी के बाद घर के दीपक प्रज्वलित किए जाते। तो घर के जो 150 दीपक है उनको रखने में भी समय लगता और फिर घर के दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें शॉप पर जाना था पूजा करने। और ये रूम में मैंने छोटा सा डेकोरेशन किया था और ये परी देखिए तैयार हो गई तो बता रही है। एक रूम के बाहर एक सेंटर में एक रूम है, उसमें मैंने एक उल्ली बनाई थी, ये तांबे की बहुत बड़ी है। उसमें मैंने पानी भर के और फ्लास्क डालकर एक लोटस डाल दिया था। लोटस आर्टिफिशियल है बट जितना हो सका मैंने फटाफट वाला डेकोरेशन किया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। साथ में आप ये देख रहे हैं ये मैंने लड़े लगाई थी और ये जो आम के पत्ते दिख रहे हैं इनके मैंने फ्लावर्स स्टेपलर करके और पूरे स्टिक किए हैं। ये फ्लावर्स तो मैंने जगह जगह बहुत जगह स्टिक कर दिए थे तो बहुत सुंदर लग रहा था। साथ में ये रंगोली बनी है, रंगोली परी ने बनाई है, बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है। एक रंगोली मुझे भी बनाना था सेंटर में बट मुझे समय नहीं मिल पाया तो मैंने नहीं बनाई है। और ये मम्मी जी के बाहर के रूम का डेकोरेशन है, उनके बाहर भी मैंने लड़ वगैरह तोरण वगैरह लगा दिए थे। साथ ही में मैंने हॉल में एक सेंटर टेबल पे भी मिट्टी का एक पॉट रखा था, उसमें भी मैंने पानी डाल के लोटस लगा दिया था। साथ में ये सोफ़े हैं, सोफ़े पे मैंने कवर कुशन कवर चढ़ा दिए थे। ये सोफ़ा हॉल में ही है जहाँ हमने पूजा की थी वहीं का है। और ये है हमारे घर के बाहर की लाइटिंग। बस मैं मंदिर जा रही थी, मुझे लगा छोटी सी मैं क्लिप ये घर के बाहर की भी ले लूँ, इसी के बाद मैं शॉप चलेगा, शॉप की पूजा वूजा की तो वो रिकॉर्डिंग नहीं है। दीपावली का जितना दिन था मतलब मैंने बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की है बट मोस्टली क्या हुआ कि जो काम थे उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आज के दिन ना काम इतने सारे होते हैं और इतने सारे काम में ना आपको या तो ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा और फिर आपको ट्राइपॉड बार बार आप कहाँ कहाँ लेकर जाओगे वो नहीं हो पाता है। तो बस जितना वीडियो था मैं आज आपको पूरा दिखा चुकी हूँ। मोस्टली जो जो चीज़ मेन थी वो मैंने आपको दिखाई है और जो काम छोटे मोटे थे वो नहीं दिखा पाई। छोटे मोटे इन द सेंस साफ सफाई का काम, रंगोली बनाने का और जो डेकोरेशन किए वो मैं नहीं दिखा पाई। बाकी खाना वाना बनाने का भी नहीं दिखाया। तो बस जो मेन हाईलाइट था मतलब वो सब मैंने दिखा दिया है। तो बस अब वीडियो का मुझे लगा एंड कर देती हूँ। रात के करीब बज चुके हैं 10:15 और अभी बस डिनर विनर होना है। मतलब डिनर मेरा तो हो चुका है, सिर्फ जिनांशी उसके दादा और पापा का बच्चा है तो उन लोगों को खाना वाना सर्व करूंगी। बाकी पूजा पाठ सब हो चुकी है। हम लोगों ने पहले घर में पूजा की, उसके बाद मैं रेडी हुई थी, तैयार होने के बाद हम मंदिर गए। मंदिर में हम लोगों ने दीपक लगाए और उसके बाद मंदिर से वापस घर आई और घर में मैंने दीपक लगाए। एक्चुअली घर में बहुत सारे दीपक ऊपर नीचे लगाने पड़े तो हम लोगों ने फिर घर में दीपक लगाए। उसके बाद हम लोग शॉप गए तो शॉप पे हम लोग पूजा कर आए हैं बस अभी, और शॉप भी क्लोज हो चुकी है। तो बस ये मेरा आज का ब्लॉग था। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन बटन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।